Hello बच्चों, let's see this question. The question says let a equals to 1, 2, 3 up to 25 and R is the relation is 1/4 of A of in A. Write A as a subset of A cross A. Also find the domain and range of A. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है. रिलेशन अगर हमारा कोई है एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है कोई. तो उसमें हम इसका डोमेन और रेंज निकालना है. तो डोमेन क्या होगा? द सेट विच कंटेन्स ऑल द first elements of all the ordered pair of relation R. ठीक है, जो हमारे सेट में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सब एलिमेंट्स क्या होंगे? डोमेन होंगे उस रिलेशन के. रेंज क्या होती है? all the second elements on the other hand is known as range of the relation. ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज हो गया. अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं. हमें उसने सेट दिया A 1, 2, 3, 4, 5 up to 25, ठीक है. और उसने बोला हमें R का रिलेशन इज 1/4 ऑफ इन A, ठीक है, और R एज सबसेट है A क्रॉस A का, ठीक है. तो हमें फाइंड करना सेट A, तो 1/4 है. तो इसका मतलब क्या होगा? जो फर्स्ट और सेकंड नंबर होगा वो किस रेशो में होगा? फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर इन रेशो 1:4, राइट. अगर ये 1:4 में होगा तो आर क्या हो जाएगा हमारा? 1,4 या 2,8 या 3,12 है ना. 4,2 चल रहा है, 4,16 या फिर 5,20 या फिर 6,24. इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता कि 25 एलिमेंट्स थे. तो 1,4 2,8 ये हो सकता है. रेशो क्या हो रहा है? 1:4 हो रहा है ना. ये सारे रिलेशन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे, है ना, रिलेशन के लिए. अब तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर फर्स्ट एलिमेंट होगा ना ऑर्डर पेयर का. तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा इसका? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे हो गए डोमेन. रेंज फाइंड करने तो रेंज हो जाएगी इसकी 4, 8, 12, 16, 20, 24. तो हमें रेंज और डोमेन दोनों पता चल गए उस रिलेशन के, ठीक है. हमें यही फाइंड करना था. हमने सबसेट निकाल दिया इसका और हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर दिया. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.